अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड इवनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात की इज्जत अफजाई का। यहाँ पर बहुत काबिल जिम्मेदार बैठे हैं और इसके साथ साथ जो बहनें पीछे बैठी हैं और हमारे जो भाई और बेटे हैं, एक अहम मौजू पर आज यहाँ इजलास आम पब्लिक प्रोग्राम रखा गया है। मैं शाहपुर रोडा मेस्त्री नगर के तमाम अहलियान, यहाँ के सब सिटीजन्स को मुबारकबाद देती हूँ। आप लोगों ने ये जो इजलास आम रखा है, ऐसे वक्त में एक भाईचारगी का माहौल कायम करने के लिए और CAA, NPR, NRC के मुताल्लिक़ अवामी बेदारी पैदा करने के लिए इस इलाके में मेहनत कोशिश करके पुलिस परमिशन लेके इतने सारे जिम्मेदारों को यहाँ जमा किया है। आप सब काबिल मुबारकबाद हैं। दो तीन अहम बातें बस यहाँ पर बताना चाहती हूँ, क्योंकि काबिल लोग बैठे हैं, आप और भी हमारी बहनों से सुनेंगे। CAA, NPR, NRC से जब से दिसंबर के आखिरी हफ्ते से जब से इसकी मुखालिफत शुरू हुई है, आप देखते हैं कि स्टूडेंट्स आगे आए हैं, खवातीन आगे आए हैं। और जो बुनियादी बात है जिसका हम सब जिसकी हम मुखालिफत कर रहे हैं, CAA क्योंकि मजहब की बुनियाद पे तफरीक करता है और NRC क्योंकि इसमें सरकार को ये इख्तियार है कि वो तय करे कौन यहाँ के शहरी हैं और कौन यहाँ के शहरी नहीं। तो जिस पुरजोर तरीके से पूरे मुल्क हिंदुस्तान में मुजाहिरे हो रहे हैं, तो अब आप देखते हैं कि हुकूमत की जबान भी आहिस्ता आहिस्ता बदलती जा रही है। लोग जो इब्तिदा में हमको डराने के लिए, स्टूडेंट्स को डराने के लिए जामिया पे बर्बरियत की गई, फिर JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पे जो कुछ हुआ, इसके बाद अब दिल्ली में जो कुछ फसाद करवाए गए, जिसको पूरी तरीके से 2 दिन से बड़े ऐवानों में इस पर मुबाहिसे जारी हैं, ये सब जाहिर करते हैं कि ये जो अवाम का एक अजीम इनकलाब पूरे मुल्क हिंदुस्तान में बर्पा किया गया, उसको ताकत के जरिए, जोर के जरिए दबाने और कुचलने और खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मगर मैं आप सबको सलाम करती हूँ, वो जितनी कोशिश कर रहे हैं हम लोग उतना मिलते जा रहे हैं और इस देश के सारे मज़हब के लोग मिलकर ये तय कर चुके हैं कि हम अपने देश को बचाएंगे, हम अपने वतन अजीज को बचाएंगे और हमारी जो जमहूरियत है और हमारा जो दस्तूर है, दोनों के तहफ़्फ़ुज़ और दोनों की बका के लिए हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, ये बादशाहत नहीं, हिटलर शाही नहीं। जमहूरियत के माने ये होते हैं कि यहाँ पर रहने वाला एक एक शहरी, 130 करोड़ लोग अगर इसमें रहते हैं, सब इस देश के मालिक हैं, सब इस देश के मालिक हैं। 1% भी अगर किसी ट्राइब, किसी मजहब, किसी कबीले का पॉपुलेशन है, तो वो इस मुल्क के एजुकेशन, इसके जॉब्स, इसके रिसोर्सेस और इसकी तमाम वसाइल, हर चीज़ में, रिसोर्सेस में वो पूरी तरीके से हकदार हैं और उनको बराबर की शराकत मिलना चाहिए। हमारा दस्तूर सबको बराबर मानता है, मजहब की बुनियाद पर, कास्ट की बुनियाद पर या सेक्स की बुनियाद पर, क्योंकि ये खातून है, क्योंकि ये मर्द है। हमारा दस्तूर, हमारा संविधान किसी भी तरह की कोई तकसीम तफरीक नहीं करता। आइए अब दूसरे अहम मुद्दे पे मैं आपको बताना चाहती हूँ। NPR हम जिसकी पूरी तरीके से मुखालिफत कर रहे हैं और उम्मीद करते बैठे हैं कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट असेंबली में भी इस पर स्टे लगाए और एक GO जारी करे, ताकि ये NPR का प्रोसेस हमारे स्टेट में ना हो। ये NPR जिसके बारे में आप और लोगों से भी सुनेंगे, लेकिन औरतों के लिए, खवातीन के लिए कितना नुकसान इसमें। आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि एक खातून असम जिसके पास 15 डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन उसको कह दिया गया गुवाहाटी हाई कोर्ट में कि तुम यहाँ की शहरी नहीं। 15 डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास भी नहीं है और आप में से कई लोगों के पास भी नहीं हो।